हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ एक नए गाने के ऊपर रिएक्ट करने और उसका डिटेल रिव्यू करने। तो दोस्तों, आज जिस गाने के बारे में हम लोग बात करेंगे उस गाने का नाम है फ़कीर, दो की जिसमें कि म्यूज़िक दिया है डॉक्टर जीएस ने, और कंपोज़र सिंगर राइटर जो है वो है काका मोहन वालिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस गाने को। भाई ये गाना जुगनी जी वाला क्यों लग रहा है? ये डॉक्टर जीएस भाई, ये बंदे को मैं जब से देख रहा हूँ ना ऐसा का ऐसा ही लगता है। आओ रख ले सोच फकीरां दी मन ले गल तू पीरां दी आओ रख ले सोच फकीरां दी मन ले गल तू पीरां दी। रख ले सोच फकीरा दी, भाई बेसिकली सीधा सा मतलब है कि अपनी सोच जो है वो फकीर और संतों जैसी रख ले, और एक्सेप्ट द विजडम ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स, और जो बेसिकली आध्यात्मिक गुरुओं की जो शिक्षा और ज्ञान जो है उसको स्वीकार करता रहे। आओ रख ले सोच फकीरां दी मन ले गल तू पीरां दी आओ रख ले सोच सोच फकीरा फकीरां दी, दी रख मन ले ले गल मन तू तू पीरा पीरां दी। दी। जिंदगी घटदी जांदी आ शरीर दी रख ले सोच फकीर दी। जिंदगी, भाई लाइन बड़ी प्यारी लिखी है इन्होंने कि भाई इस शरीर की जो उम्र है, जो ज़िंदगी है वो धीरे-धीरे घटती जा रही है, इसलिए तू जो जिंदगी घटदी सोच है ना जांदी आ वो शरीर फ़कीर दी जैसी रखो। रख ले सोच फकीर दी कानू दुੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਿਰਦਾ ਕਾਨੂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਿਰਦਾ। पचचोरादे पचादे फॉलिंग इनटू द गेम्स ऑफ फाइव थीव्स। बेसिकली ये फाइव थीव की बात कर रहे हैं कि अपने जीवन को इन पांच चोरों यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचा ले। ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये माइंड को रिलैक्स करने की बात कर रहा है कि भाई जो इंसान फालतू की सोचता रहता है ना वो सब चीज़ें मत सोचो। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਿਰਦਾ ਕਾਨੂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਿਰਦਾ। ਸੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿਲ ਖਿੜਦਾ ਮੁੜ ਵਾਲੀ ਆਏ ਦੱਸੇ ਬੜੇ ਚਿਰਦਾ ਸੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿਲ ਖਿੜਦਾ ਮੁੜ ਵਾਲੀ ਆਏ ਦੱਸੇ ਬੜੇ ਚਿਰਦਾ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ रख ले सोच फकीर दी जिंदगी घटदी जांदी आ शरीर दी रख ले सोच फकीर। भाई गाने की लाइनों की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी प्यारी लाइन है, बहुत एक मोटिवेशनल लाइनें लिखी हैं इन्होंने। कि जैसे इनका कहने का मतलब यह है सीधा सा कि तू इस झूठे घमंड और अहंकार को जो है ना छोड़ दे, और पंच चोरा तो बच्चा ले संसार नू। इसका मतलब यह है कि अपने जीवन को इन पांच चोरों से बचा ले, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन सब चीज़ों की बातें हो रही हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं हुक्म नु मनना नहीं सच्चा है ना। बेसिकली उस अकाल पुरख यानी कि ईश्वर और हुक्म यानी कि रजा को मानना ही असली सच है, और कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि सभी जीव उसी एक रब के बनाए हुए बर्तन है ना। ये सारी चीज़ें जो है बोल रहे हैं, और बार बार एक चीज़ इसमें गाने के अंदर आ रही है कि एडॉप्ट द माइंड सेट ऑफ फ़कीर। कि आप जो संत है, जो फ़कीर है, उनका जो एक क्या बात है, उनकी चीज़ों को जो है मानना शुरू कर दो, उनका उनकी जैसी थिंकिंग जो है उसके जैसा आप सोचना शुरू कर लो, उसको अडॉप्ट कर लो। ले सोच फकीरां दी मन ले गल तू पीरां दी आओ रख ले सोच फकीरां दी मन ले गल तू पीरां दी आओ रख ले सोच फकीरां दी मन ले गल तू पीरां दी। रख ले सोच फ़कीरा दी, मतलब फ़कीरों जैसी सोच रख ले, है ना, और उनके उसको अपना ले। जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षा और ज्ञान को जो है वो स्वीकार कर ले। ये पूरी लाइन, पूरे गाने का एक यही सार है इनका जो अभी तक हमने सुनने को मिल रहा है। आओ रख ले सोच फकीरां दी मन ले गल तू पीरां दी एक दिन इत्थों सारियां ने जाना क्यों हमें विच छड्डदा तू पाना एक दिन इत्थों सारियां ने जाना क्यों हमें विच छड्डदा तू पाना। भाई सबने जिथे जाना लिखे है। आए तेरा कोई दाना मेरे सज्जणा ते उत्थे ही खाना जिथे
भाई एक दिन तो सबने यहाँ से जाना ही है। और ये खाने को लेके दिखा रहे हैं कि भाई अगर तेरी किस्मत में वो खाना लिखा है तो भाई वो दाना जो तेरी किस्मत का लिखा है वो तुझे मिल ही जाना है। तो बेसिकली अपने आप को एक तरीके से फ्री रखो। एक स्पिरिचुअल टाइप का ये गाना है, एक मस्त है। म्यूजिक भी अच्छा लग रहा है डॉक्टर जीएस का जो है। लिखिया है तेरा कोई ताना मेरे सज्जना ते उत्थे ही नहीं खाना खाना। बोले बाणी बोले बाणी बोले बाणी भगत कबीर दी रख ले सोच फकीर दी जिंदगी घटदी जांदी आ शरीर दी रख ले सोच फकीर दी रख ले सोच फकीरां दी मन ले गल तू पीरां दी रख ले सोच सोच फकीर फकीरा दी रख ले रन तू। बेसिकली ये है कि भाई इस गाने का सार अगर आप देखोगे तो ये मोटा मोटा सार है कि भाई संतों जैसा जो है आप अपना माइंड सेट रखो। अपने ज़्यादा लालच मत करो चीज़ों का। जो आपको मिलना है वो आपको मिल ही जाना है। ये जो चीज़ हैं, 5 चीज़ें जो इन्होंने गिनवाई कि उनके चक्कर में मत पड़ो। अपने जीवन को जो है इन 5 चीज़ों के चक्कर में ख़राब मत करो। और बस ईश्वर का नाम लो और खुश रहो। बेसिकली यही है। कबीर के जैसी बोली बोलो, है ना, उनके शब्दों को समझो। सिंपल है, सिंपल गाना है, बहुत बढ़िया है। गाने का नाम एकदम फ़कीर जानबूझ के रखा गया है क्योंकि लिरिक्स जो है वो बिल्कुल इसी मेंटेलिटी के साथ, इसी इंस्पिरेशन के साथ या उसी स्पिरिचुअलिटी के साथ जो है गाने को बनाने की कोशिश की गई है और बनाया भी है। सुंदर आवाज़ लग रही है, सुंदर म्यूजिक लग रहा है, आप देखिएगा। दी मन ले गल तू पीरां दी रख ले सोच फकीरां दी मन ले गल तू पीरां दी रख ले सोच फकीरां दी मन ले गल तू पीरां दी ਉਹ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਉਹ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ दुनिया के चक्कर में फंस रहा है भाई। लुक विद इन योर ओन माइंड द वन दैट स्माइल। और तेरा मन खुद जो है वो मुस्कुरा रहा है भाई। ਦੀਨਾ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੀਨਾ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜੂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜੂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜੂ ਗੱਲ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਰੱਖ ਲੈ ਸੋਚ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖ ਲੈ ਸੋਚ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰੱਖ ਲੈ ਸੋਚ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। रख ले सोच फकीरा दी, रख ले सोच फकीरा दी। ये तो पूरा वाइब दे रहा है भाई। देखो इस गाने की खासियत क्या है। सिंपल गाना रखा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं रखे हैं। आप अगर बैकग्राउंड भी देखोगे नॉर्मली शूट कर लिया है इन्होंने लोकेशंस पे जाके। कोई ऐसी स्पेशली कोई सेट डिज़ाइन नहीं किया है, स्पेशली कोई पैसा खर्च इस तरीके का नहीं किया है कि भाई हाँ मेरे को इस जगह पे ही शूट करना है। लोकेशंस देखोगे आप, नॉर्मल लोकेशंस लिए हैं, कहीं पे भी जाके उन्होंने शूट कर लिया है। कोई बहुत ऐसे ताम झाम वाली चीज़ें नहीं रखी हैं। बेसिकली जो वो ये गाना गा रहे हैं, जो उसका मीनिंग है वो प्रॉपरली इन्होंने अपने गाने में भी जो है उसको अप्लाई किया है। और फालतू की चीज़ों के बारे में बात नहीं किया है, कुछ दिखाया नहीं है, ताकि शब्दों पे ही ध्यान जाए आपका और आप ये शब्दों को बहुत अच्छे से समझो। बेसिकली ये स्पिरिचुअल लोग ही हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, जो पाजी ने की है इस गाने के अंदर। मज़ेदार है भाई, अच्छी बातें लिखी हैं। मन ले गल तू पीरां दी रख ले सोच फकीरां दी रख ले गल तू पीरां दी रख ले सोच फकीरां दी मन ले गल तू पीरां दी रख ले सोच फकीरां दी मन ले गल तू पीरां दी। तो भाई ये था गाना फ़कीर, राइटर कंपोज़र सिंगर काका मोहन वालिया। भाई काका मोहन वालिया पाजी का मैंने ये पहला गाना सुना है। डॉक्टर जीएस के मैंने काफ़ी गाने सुने हैं ऑलरेडी और दोनों ने बहुत ही कमाल काम किया है। ख़ास करके लिखावट जो है गाने की वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। जो उसका मीनिंग है, जो वो बात कहना चाहते थे, जो बात वो करना चाहते थे, एक क्या बोलेंगे आध्यात्मिक बात जो है उन्होंने की है और आपको संत बनाने वाली बात की है। आप फालतू की चीज़ों से दूर रहें, उस तरीके की चीज़ें उन्होंने बताने की कोशिश की है गाने के अंदर। अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो ये पंजाबी गाना जो है ये अर्बन पंजाबी बीट है, काका मोहन वालिया की डीप है। बेसिकली डॉक्टर जीएस का ये सिग्नेचर स्टाइल है जो उन्होंने गाने के अंदर रखा है अपना म्यूज़िक। सिंगिंग हमेशा भाई एक लीथल कॉम्बिनेशन रही है उनकी, जो रही है मोहन वालिया जी की। और वीडियो में वही डेडली फ्यूज़न देखने को मिल रहा है जो कि नॉर्मली उनका देखने को होता है। लिरिक्स बड़े गहरे लिखे गए हैं। आप
मतलब समझ सकते हैं, ऐसे लिरिक्स हैं, कोई बहुत हवा हवाई वाले लिरिक्स नहीं है। की पॉइंट्स हैं, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने पंजाबी लिखी है और बहुत सिंपल शब्दों में गाने को लिखा है, जो कि आप लोगों को भी समझोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मीनिंग आपको मैंने बताया, वो मीनिंग अगर आप समझोगे तो ये गाना और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। बाकी फ़कीर भाई, नॉर्मली लोगों को पता होगा, आप लोगों को फ़कीर का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो मोह माया या मटेरियलिस्टिक दुनिया और पैसों के लालच में नहीं फंसता है, बिल्कुल उनसे दूर रहता है, उसको फ़कीर बोलते हैं। जैसे कि सूफीज़्म और पंजाबी कल्चर में फ़कीर यूज़ कहा जाता है, यूज़ किया जाता है ना। जो दिल का अमीर होता है पर दुनिया की दिखावटी चीज़ों से एकदम डिटैच्ड रहता है, उससे दूर रहता है, तो उसको फ़कीर बोला जाता है। इन्होंने यही कहा है कि आप इन्हीं चीज़ों, मतलब आप फ़कीर की ज़िंदगी जियो, आप ज़्यादा खुश रहोगे अगर आप फ़कीर की ज़िंदगी जियोगे, इन फालतू की चीज़ों से अलग रहोगे। इस गाने में ये दिखाता है कि एक ऐसा आशिक या इंसान एटीट्यूड जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सच्ची वाइब में जीता है, चाहे उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, दौलत हो या ना हो, वो खुश रहता है, फ़कीर की लाइफ जीता है। वो कबीर की वाणी समझता है, ठीक है। वो ये ज़्यादा नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि अगर किसी चीज़, किसी दाने पे उसका नाम लिखा है तो वो उसको मिल ही जाना है ना। बहुत ही तगड़ा डीप मीनिंग वाला ये सॉन्ग लिखा हुआ है। लाइन है जैसे इसमें एक कि दुनिया दौलत पीछे मरदी है ते अस्सी यारी दे फिक्र का, मतलब कि इसका मीनिंग यह है कि लिरिक्स शो करते हैं कि आज की पूरी दुनिया सिर्फ पैसे, फेम, लग्जरी, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रही है भाई, सब आप लोगों को भी पता है। लेकिन आर्टिस्ट जो कहता है इस गाने के अंदर कि हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग यारी और रिश्तों के फ़कीर हैं, यानी हमारे लिए सच्चा प्यार और दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है। पैसे वैसे ही इन सब चीज़ों से वो दूर है, फ़कीर की ज़िंदगी जियो, वो बेसिकली सिर्फ दोस्ती, यारी, प्यार, इन सब चीज़ों और सच्चे रिश्ते विश्तों, इन चीज़ों की बात करता है। मेटीरियलिस्टिक रियलिटी कॉल है, जैसे बड़ी गाड़ियाँ थे, ऊंचे दीवारा, दिल चे था ना होवे थे सब बेकारा। मतलब कि आप सीधा सा वो बता रहा है, बहुत बहुत तगड़ी लाइन है ये, अगर आप लोगों की समझ में आएगी कि भाई ऊंचे महल हो, बड़े महल हो या महंगी गाड़ियाँ हो, पर अगर आपके दिल में किसी के लिए सच्ची जगह या इंसानियत नहीं है तो वो सारी दौलत बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं उस दौलत का। सेपरेशन और इंडिपेंडेंस की वाइब आ रही है इस पूरे गाने के अंदर। जैसे कि गाने में एक ऐसी वाइब है जहाँ पे बंदा जो कह रहा है कि दुनिया को बताता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली भी गई, मतलब एक तरीके से समझ लो एक आशिक अपनी दिलरुबा से कह रहा है कि तुम अगर मुझे छोड़कर चली भी गई तो मैं टूटूंगा नहीं, मैं एक फ़कीर की तरह अपनी मस्ती और शांति में जीना सीख लूँगा, और यह जीना सीख चुका हूँ। तो ये गाना कम, ये मोटिवेशनल पॉइंट्स ज़्यादा है बंदों के लिए, खास करके आजकल के लोग जिस तरीके की लाइफ जी रहे हैं, जिस तरीके के स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरीके की एकदम माइंड उनका एकदम ठुस रहता है इधर उधर की चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से घुसा हुआ है, भरा हुआ है, जिसकी वजह से उनको चैन नहीं है 2 मिनट भी। उन सब चीज़ों का इन्होंने एक उल्लेख किया है कि भाई ये सब चीज़ें बेकार हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस गाने की, जो मतलब बताने लायक तो सब चीज़ें, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों को जिसका जिक्र पक्का करना ही पड़ेगा, जैसे कि डॉक्टर जीएस का सिग्नेचर अर्बन बीट्स। यानी कि डॉक्टर जीएस ने एक बार फिर से यूके स्टाइल हिप हॉप बीट्स को ट्रेडिशनल पंजाबी फोक एलिमेंट्स के साथ इस तरीके से मिक्स किया है कि बैकग्राउंड में चलने वाली बेस लाइन गाने को बहुत ही ज़्यादा कैची कर रही है और मॉडर्न बनाता है। और आप लोगों को मैंने शुरू में बता दिया कि कौन से म्यूज़िक की वाइब आ रही है इस म्यूज़िक में, है ना, शुरू वाले पोर्शन में। काका मोहन वालिया का एकदम रॉ वोकल्स हैं, उन्होंने कोई फालतू की ड्रामे वाली चीज़ें नहीं लिखी हैं, उन्होंने एकदम, उनकी आवाज़ एकदम सादगी भरी है, एकदम सीधी सादी है, एकदम अलग ही मिट्टी की खुशबू वाला रॉ एंड रस्टिक टेक्सचर दिया है उन्होंने इस गाने को। और उनका हाई पिच एंड डीप सिंगिंग स्टाइल जो इमोशनल और या एनर्जेटिक को एकदम परफेक्टली सूट करता है। बहुत ज़्यादा उन्होंने हाई पिच भी नहीं लिया, लेकिन जितने लिए हैं वो अच्छे लिए हैं, वो अच्छा लग रहा है। सिनेमैटिक और एस्थेटिक की अगर हम बात करें तो म्यूज़िक वीडियो की जो कलर और लाइटिंग की गई है वो अच्छी लग रही है। लाइफ स्टाइल और रॉ एस्थेटिक को एक साथ ब्लेंड करके दिखाया है, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। गाने के अंदर बहुत तामझाम वाली चीज़ें नहीं दिखाने की कोशिश की उन्होंने। स्टोरी टेलिंग है इस गाने के अंदर, एक नॉर्मल परफॉर्मेंस की दी गई है, बट इसमें एक अंडरलाइंग इमोशन और एटीट्यूड का ट्रांजिशन दिखाया गया है, जो व्यूअर को गाने में जोड़ कर रखेगा जब गाना शुरू होता है उससे लेके और एंड तक।
डॉक्टर जी उसके म्यूजिक का हुक लाइन है, और ढोल बीट मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है, एक ही लाइन इतनी बार आ रही है लेकिन फिर भी वो आपको बोर नहीं कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल ये गाना भाई मुझे बहुत अच्छा लगा है, डॉक्टर जीएस और काका मोहन वालिया का ये लीथल कॉम्बिनेशन। आप लोगों को कैसा लगा, और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, या कुछ गलती हमसे हुई हो ट्रांसलेट करने में, तो वो भी आप हमारी सुधार सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। आपको क्या कह सकते हैं, आप सुधार ही सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो हमसे गलती हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपनी राय बताइए किस और गाने के ऊपर मुझे इस तरह की डिटेल्ड मीनिंग वीडियो बनानी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। तो मैं पक्का कोशिश करूँगा उस गाने के ऊपर वीडियो बनाने की। ठीक है दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भाई फ़कीर गाना, और एंजॉय कीजिए, और हमारे वीडियो को भी एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।